अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शम्स टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल। शम्स टाइम्स न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उदयपुर के 7 इलाकों में दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। राजस्थान के उदयपुर में एक नौजवान के कत्ल के बाद पैदाशुदा कशीदगी के पेश नज़र 7 थानों के इलाकों में चहारशंबे को दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। इस मामले के लिए तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने तहकीकात शुरू कर दी है। उदयपुर कत्ल की वारदात खौफनाक, सदमे वाली और नाकाबिल यकीन है। KTR तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़म व नस्क व TRS पार्टी के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर की दिन दहाड़े कत्ल की वारदात की शदीद मजम्मत की और इस वारदात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ट्विटर पर तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में इसे खौफनाक, सदमे वाला और नाकाबिल यकीन करार दिया। इन्होंने कहा कि बर्बरियत वाले तशद्दुद के मजहब समाज में कोई जगह नहीं है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस वारदात में मुलव्विस अफराद को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए। RSS की शाखाओं में हिस्सा लेने वालों को ही अग्निपथ स्कीम के लिए मुंतखब किया जाएगा। ममता बनर्जी ने बताया कि अग्निपथ स्कीम पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम के नाम पर मुल्क के अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है और ये एक बड़े खेल का हिस्सा है। इनके पास एक कर्नल का खत आया है जिसमें इस हकीकत का इंकशाफ किया गया है। RSS की शाखाओं में हिस्सा लेने वालों को ही अग्निपथ स्कीम के लिए मुंतखब किया जाएगा और इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और 4 साल की नौकरी के बाद इनसे कुछ और काम लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये खेल वजीर दाखिला ने शुरू किया है, इसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। अगर राजस्थान पुलिस चौकस रहती तो वाक़े को रोका जा सकता था। ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी के वहशियाना कत्ल के वाक़े की आज फिर मजम्मत करते हुए कहा कि अगर राजस्थान पुलिस मोहतात रहती तो इस वाक़े को रोका जा सकता था। तेलंगाना पुलिस की मिसाल देते हुए इन्होंने कहा कि BJP की साबिक़ तर्जुमा नुपुर शर्मा को धमकियों के मामले में वहां की पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और धमकियां देने वालों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में मजलिस के 4 अरकान असेंबली RJD में हुए शामिल। बिहार में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 अरकान असेंबली RJD में शामिल होने की इत्तला है। वाज़ेह रहे कि बिहार में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में मजलिस को 5 नशिस्तें हासिल हुई थी। ताहम इत्तलात के मुताबिक 4 अरकान ने मजलिस का साथ छोड़कर RJD में शामिल हो गए हैं। नवंबर 2020 में इंतखाबात हुए थे। तकरीबन 2 साल बाद मजलिस के 4 अरकान असेंबली ने RJD में शामिल हो गए, जबकि गुज़िश्ता 1 साल से इसकी क़ियास आराई जारी थी। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ होर्डिंग्स, लिखा है बाय बाय मोदी। हैदराबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ होर्डिंग्स और फ्लेक्सी लगाए गए हैं। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड और इसके आसपास के इलाकों में ये होर्डिंग्स और फ्लेक्सी देखे जा सकते हैं, जिस पर लिखा गया है कि मोदी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वाज़ेह रहे कि 3 जुलाई को वजीर आजम परेड ग्राउंड पर एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। नोटों की मनसूखी, सरकारी इदारों की फरोख्त, ज़री क़वानीन, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ये होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें ये भी लिखा है कि वजीर आजम काला धन वापस लाने में नाकाम रहे। ये होर्डिंग्स किसने लगाए हैं इसका पता नहीं चल सका है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की सरबराही में काबीना इजलास, हज इंतजामात का जायजा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने काबीना के इजलास की सदारत के दौरान आज़मीन हज और उम्रा के लिए मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। सऊदी फरमानरवा ने जिद्दा के सलाम महल में होने वाले इजलास में सऊदी अरब के हिस्से में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के मेहमानों की मेज़बानी को अल्लाह की नेमत शुमार करते हुए बताया कि मुमलिकत के क़याम से अब तक आज़मीन हज व उम्रा की खिदमत अव्वलीन तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी।
ادے پور قتل درگاہ اجمیر شریف کے دیوان کا بیان، اس طرح کے واقعات سے ملک اور مذہب دونوں کی بدنامی۔ ادے پور میں کنہیا لال نامی شخص کے قتل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی مذہب انسانیت کے خلاف تشدد کو ہوا نہیں دیتا۔ ہم اپنے ملک کو طالبانی روایات کے رنگ میں نہیں رنگنے دیں گے۔ اس طرح کی حرکت کرنے والے یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے مذہب کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ سید زین العابدین نے کہا کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں، اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا قابل مذمت، افسوسناک اور غیر اسلامی حرکت۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بیان۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ کسی بھی مذہبی مقدس شخصیت کی شان میں گستاخی کرنا ایک سنگین جرم ہے، لیکن اس کے باوجود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور کسی شخص کو بطور خود مجرم قرار دے کر قتل کر دینا نہایت قابل مذمت حرکت ہے۔ کل 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان۔ بورڈ آف سیکنڈری کے عہدیداروں کے مطابق 10ویں جماعت کے نتائج کا اعلان 30 جون کو ہوگا۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی جمعرات کو صبح 11:30 بجے 10ویں جماعت کے نتائج جاری کریں گے۔